अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम जिस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं वो है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जिस तरह प्रोटीन, फैट्स जिसको हम लिपिड्स भी कहते हैं, विटामिन्स, हार्मोन्स, इसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स भी एक बायोमॉलिक्यूल है और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में शुमार होता है। इसकी जो कंपोजिशन है, कार्बोहाइड्रेट की कंपोजिशन, ये यहाँ पर मैंने लिखा है कि एक नेचुरल कंपाउंड है जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल होता है। इसमें जो सेंट्रल एलिमेंट जिसको आप बैकबोन वाला एलिमेंट भी कहते हैं वो इसमें कार्बन है। नियरली 100% हाइड्रोजन कार्बन के साथ शामिल होता है और उसके बाद ऑक्सीजन की बारी आती है। तो कार्बोहाइड्रेट की कंपोजिशन ये है कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल होता है। अब कार्बोहाइड्रेट में कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद होते हैं तो वो वही रेशो कायम रखता है जो ये पानी में वो रेशो उन्होंने कायम किया है। पानी का फार्मूला अगर हम यहाँ पर लिखें तो वाटर का फार्मूला H2O है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो है वो 2:1 है। तो कार्बोहाइड्रेट्स में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने वही रेशो अपनाई है जो उन्होंने वाटर में अपनाई थी। 2:1 हाइड्रोजन 2 रेशो में और ऑक्सीजन 1 रेशो में कार्बन के साथ कार्बोहाइड्रेट में ज़रूर मौजूद होगा। बाज़ औक़ात ये रेशो ना भी हो तो भी वो कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे मुरक्किबात भी हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल होते हैं लेकिन 2:1 का रेशो जो है वो रखता है, लेकिन फिर भी कार्बोहाइड्रेट में शुमार नहीं होते। ये मैंने यहाँ पर लिखे हैं। तो इसका जनरल फार्मूले की तरफ अगर हम जाएं तो कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फार्मूला CnH2O(n). इसमें ये n जो है ये नंबर ऑफ कार्बन को ज़ाहिर करता है। अगर कार्बन 3 है तो इसके बाद हाइड्रोजन की तादाद जो है वो 6 आएगी, ऑक्सीजन की तादाद 3 आएगी। इसी तरह इसकी रेशो बढ़ती चली जाएगी। अब डिफिनीशन की तरफ अगर हम जाएं तो इसकी डिफिनीशन के लिए हमने ओल्ड डिफिनीशन और न्यू डिफिनीशन हमने रखी है। ओल्ड डिफिनीशन की रूह से कार्बोहाइड्रेट को इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स मीन हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, ऐसा कार्बन जिसके साथ पानी मौजूद है। मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ पर ग्लूकोज़ की मिसाल ले लें, ग्लूकोज़ का फार्मूला है C6H12O6। तो यहाँ पर इस कार्बन के साथ पानी मौजूद है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। अगर हम यहाँ पर इसका इख्तिसार कर लें तो 6 * 6, 6 2 12, तो ये यहाँ पर H2O ये बन जाता है। तो कार्बन के साथ ये पानी मौजूद है, इस डिफिनीशन की रूह से। अगर हम सक्रोज का फार्मूला ले लें C12H22O11, तो यहाँ पर भी 2:1 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रखता है। मिसाल के तौर पर कार्बन के साथ पानी मौजूद है। 11 * 1 = 11, 11 * 2 = 22, तो यहाँ पर भी H2O बनती है। तो इसकी रूह से, ओल्ड डिफिनीशन की रूह से, कार्बोहाइड्रेट मीन्स हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। लेकिन नई डिफिनीशन जिसको हम एक परफेक्ट डिफिनीशन तस्वर करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये कार्बोहाइड्रेट्स पर मुश्तमिल होता है, लेकिन यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स को पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोज होंगे, एल्डिहाइड्स होंगे या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होंगे। मिसाल के तौर पर हमने एक 2 फार्मूले यहाँ पर लिखे हैं, एक फ्रक्टोज का और एक ग्लूकोज का। ग्लूकोज का फार्मूला भी C6H12O6 है, लेकिन फ्रक्टोज का फार्मूला भी C6H12O6 है। ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो फ्रक्टोज जो है ये कीटो हेक्सोज है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप इसमें मौजूद हैं। और पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बन तो है ही, कार्बन के साथ
ये हाइड्रोक्सिल जो है ये एक से ज़्यादा अटैच हैं। यहाँ पर देख लें तो कार्बन के साथ यहाँ पर ये एक हाइड्रोक्सिल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, यानी हाइड्रोक्सिल जो है वो कार्बन के साथ ज़्यादा हैं। तो इसका मतलब है कि पॉलीहाइड्रोक्सी या तो एल्डिहाइड्स होंगे यानी एल्डोज होंगे, या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन यानी कीटोज होंगे। तो ये अगर हम यहाँ पर देखें तो ये फ्रक्टोज जो हैं ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप इसमें मौजूद हैं। कीटोन का फंक्शनल ग्रुप हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, कीटोन फंक्शनल ग्रुप को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कार्बन के साथ यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ कीटोन जो है ये कार्बोनाइल कंपाउंड रखता है। तो एक तरह पर यानी एक साइड पर इसका कार्बन और दूसरे साइड पर भी इसके कार्बन मौजूद होंगे, यानी कार्बोनाइल कीटोन जो है वो कार्बोनाइल कंपाउंड होगा, लेकिन दोनों साइड पर ये कार्बन के साथ अटैच होते हैं। इसको हम इस तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं कि कार्बोनाइल कंपाउंड का कार्बन और एक तरफ अल्काइल, दूसरे तरफ भी हम इसको अल्काइल से जाहिर करते हैं, यानी ये R कार्बन को भी यानी इसको भी शो करता है। अब यहाँ पर ग्लूकोज जो है ये एल्डोहेक्सोज यानी अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप इसमें शामिल है। अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप में ये है कि कार्बन के साथ यानी कार्बोनाइल के कार्बन के साथ एक तरफ हाइड्रोजन होगा और दूसरी तरफ कार्बन होगा। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि कार्बोनाइल एक तरफ हाइड्रोजन, दूसरी तरफ पर R अल्काइल फंक्शनल ग्रुप। अगर यहाँ पर देख लें तो ये कार्बोनाइल, कार्बन का कार्बोनाइल, तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन और यहाँ पर ये कार्बन, तो ये अल्डिहाइड हो गया। अब यहाँ पर कार्बोनाइल, यहाँ पर ये कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, ठीक। तो ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप हो गया और ये अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप हो गया। तो इसको हम, चूँकि यहाँ पर कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, तो इस ग्लूकोज को इस कार्बोहाइड्रेट को हम कीटोन की वजह से कीटोहेक्सोज कहते हैं। हेक्सोज मीन यानी 6 कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स, और यहाँ पर इसको एल्डोहेक्सोज क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है और कार्बन का जो नंबर है वो 6 है यहाँ पर, तो एल्डोहेक्सोज इसको हम कहते हैं। अब इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट नोट ये है कि अगर बाज़ औक़ात कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद हो लेकिन वो 2:1 रखता है, लेकिन फिर भी ये कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होंगे। मिसाल के तौर पर फार्मल्डिहाइड, इसको हम HCHO या CH2O, ये 2:1 रखता है, लेकिन ये फार्मल्डिहाइड जो है ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। अगरचे इन्होंने यानी 2:1 का जो यानी एक दूसरे का जो रेशो है वो 2:1 है, लेकिन यहाँ पर ये फार्मल्डिहाइड कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। एसिटिक एसिड जिसको हम इथेनोइक एसिड भी कहते हैं, CH3COOH, या सिंपली हम इसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में हम C2H4O2, अगर यहाँ पर देख ले तो ये 1 हो सकता है और ये 2 हो सकता है, 2:1 यहाँ पर भी आता है, लेकिन ये भी कार्बोहाइड्रेट के ज़ुमरे में शामिल नहीं होता। लेकिन इस तरह लैक्टिक एसिड, इसका ये स्ट्रक्चर फार्मूला और ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला की रूह से भी यहाँ पर 2:1 बनता है, लेकिन ये भी कार्बोहाइड्रेट्स नहीं हैं। इसके अलावा अगर बाज़ औक़ात कार्बोहाइड्रेट्स में 2:1 न भी होगा तो फिर भी वो कार्बोहाइड्रेट्स होंगे। यहाँ पर देखिए एक फार्मूला होता है, एक कंपाउंड रेमिनोज जिसका नेम है, तो इसका फार्मूला C6H12O5, यानी ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फार्मूला C6H12 और O6 है। यहाँ पर इन दोनों से ये रेमिनोज एक ऑक्सीजन कम है, यहाँ पर ये 2:1 कायम नहीं करता, लेकिन फिर भी ये कार्बोहाइड्रेट में शुमार होते हैं। इसके बाद हमारा अगला जो टारगेट है वो क्लासिफिकेशन के बारे में होगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।